ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणम् ॐ नमो ऐलियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोयिसौसाहुणम् नमः श्रीवर्णिमानाय निर्गोत्कलिनात्मने सारोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते गुरुवान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चालितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान समुद्रभद्र स्वामी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में बुद्ध विहार में हम बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का संवत्सर लगा हुआ है और भगवान की हम जो दिव्य ध्वनि की जो जिनवाणी के रूप में प्राप्त है, ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण साक्षात्कार के माध्यम से श्रावकों के आचरण लक्षण, उनके मूल गुण, उनके अनुव्रत आदि व्रत, 12 व्रतों और उनकी 11 प्रतिमा आदि के उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ पर पहला अधिकार चल रहा है और इस पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। और कल हमने 41वें नंबर का जो है श्लोक पढ़ा था, जिसमें पूरे अधिकार का जो है उपसंहार किया गया था। यहाँ बताया गया था कि देवेंद्रों का स्वामी चक्रवर्ती समूह महिमानम, जो गौरव को, अभिमानम अपरिमित वैभव को, राजेंद्र चक्रवर्ती के समूह को, अवनीन्द्र पृथ्वीपति सिरहा मस्तक से अर्चनीयम पूजता को धर्मेंद्र तीर्थंकर चक्रम, यह धर्म चक्र को अधिक नम्रीभूत किया है। सर्वलोक संपूर्ण लोक को लब्धा प्राप्त करके शिवम मन मोक्ष को चारण जी जिन भक्ति जिनेन्द्र भक्ति
उपेति प्राप्त करता है। ऐसा भव्य भव्य जीव जो है, जो भव्य जीव होता है, जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है, भक्ति करता है, तो वह इतने सारे जो है वैभव को वह प्राप्त करता है, अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया था। कल यहाँ पर 5 प्रकार की जो है लब्धियों के बारे में वर्णन चला था। सब विशुद्धि, देशदान, प्रायोग और कर्ण लब्धि। ये जो 5 लब्धि पूर्वक मिथ्या तथा अनंतानुबंधी के अभाव में जो तत्व से श्रद्धान से सुसज्जित, जो सम्यक दृष्टि, भव्य आत्मा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारक के साथ दिगंबर मुनि बनकर के वह आत्मानुभूति पूर्वक छपक श्रेणी को मारता है, शुक्ल ध्यान को ध्याता है, जिससे कि वह कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त होकर के केवल मुक्त कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान आदि प्राप्त करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके इंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र आदि 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय शाश्वत परम स्वरूप मोक्ष पद को जो है प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर लाना था। आज परिभाषा हो गई थी क्या? नहीं, देवेंद्र चक्र, देवेंद्र चक्र, देवेंद्र चक्र वाला जो है, जो देवों के जो है समूह, तो कल्प स्वधर्म कल्प से देवेंद्र चक्र स्वधर्म कल्प से सर्वा सिद्धि पर्यंत के देव, लिखा है देवीर चक्र स्वधर्म कल्प, मतलब जो 16 स्वर्ग होते हैं, उन 16 स्वर्गों में 12 कल्प होते हैं, उनके विभाग कर दिए जाते हैं। 16 स्वर्गों के 12 कल्प हो जाते हैं। हाँ, तो स्वधर्म कल्प से सर्वा सिद्धि पर्यंत के देव एवं इंद्र अहिमंद्रों के समूह को, इंद्र अहिमंद्रों के समूह को देवेंद्र चक्र कहते हैं। चक्र भी सामूहिक होता है, जैसे बहुत सिद्ध चक्र विधान, तो सिद्धों के समूह। तो ऐसी जो है देवेंद्र चक्र, जो देवों के जो इंद्रियों और उनका सारा समूह, तो स्वधर्म कल्प से सर्वा सिद्धि पर्यंत के देव एवं इंद्र और अहिमिंद्रों के समूह को, इंद्र और अहिमिंद्र के समूह को, इंद्र और अहिमिंद्र के समूह को देवेंद्र चक्र कहते हैं। राजेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र राजा महाराजा आदि, राजा महाराजा आदि महापुरुषों के समूह, राजा महाराजा आदि महापुरुषों के समूह या चक्रवर्ती के सुदर्शन चक्र को, राजा महाराजा आदि महापुरुषों के समूह या चक्रवर्ती के सुदर्शन चक्र को राजेंद्र चक्र कहते हैं।
चक्रवर्ती के सुदर्शन चक्र को राजेंद्र चक्र कहते हैं। धर्मेंद्र चक्र, धर्मेंद्र चक्र रत्नात्रयमयी धर्म के, रत्नात्रयमयी धर्म के समूह या तीर्थंकर प्रभु के, रत्नात्रयमयी धर्म के समूह या तीर्थंकर प्रभु के अग्रगामी। जब तीर्थंकर प्रभु का विहार होता है तो उनके आगे आगे धर्म चक्र, तो धर्मेंद्र चक्र रत्नात्रयमयी धर्म के समूह या तीर्थंकर प्रभु के अग्रगामी धर्म चक्र को धर्मेंद्र चक्र कहते हैं। रत्नात्रयमयी धर्म के समूह या तीर्थंकर प्रभु के अग्रगामी धर्म चक्र को धर्मेंद्र चक्र कहते हैं। जिन भक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ जयेंद्र प्रभु के चरणों में, जिनेंद्र प्रभु के चरणों में समर्पित होने को या शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति की भावना, शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति की भावना से, शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति की भावना से परमेष्टि प्रभु के प्रति, परमेष्टि प्रभु के प्रति होने वाले, परमेष्टि प्रभु के प्रति होने वाले गुणानुराग को, गुणानुराग को जिन भक्ति कहते हैं। शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति की भावना से परमेष्टि प्रभु के प्रति होने वाले गुणानुराग, गुणों में अनुराग को जिन भक्ति कहते हैं। गुणों में अनुराग, गुणों की प्राप्ति, अंधे तद्गुण लब्धे। आप भगवान के दर्शन क्यों कर रहे हैं, भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं? उनकी जो है जब गुणों के प्रति अनुराग होगा, उनकी इच्छा होगी पाए, तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन की पूर्णतया महिमा किस प्रकार है? सम्यक दर्शन की पूर्णतया महिमा किस प्रकार है? सम्यक दर्शन की संपूर्ण महिमा क्या है? तो सम्यक दर्शन की पूर्ण महिमा, सम्यक दर्शन की परिपूर्ण महिमा तो वचनातीत है। वचनों के द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता। सम्यक दर्शन की परिपूर्ण महिमा तो कैसी है? वचनातीत है, उसी वचनों से कहा नहीं जा सकता। हाँ, जिनागम में प्रतिपादित, हाँ
जिनागम में प्रतिपादित महिमा स्वरूप इंद्र चक्रवर्ती, जिनागम में प्रतिपादित महिमा स्वरूप इंद्र चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर पद, इंद्र चक्रवर्ती एवं तीर्थंकर पद तथा शाश्वत शिव मोक्ष की प्राप्ति, शाश्वत शिव सुख की प्राप्ति, जो सिद्ध भगवान है, जो शिवालय में विराजमान है, सिद्धालय विराजमान है, तो ऐसे शिव सुख की प्राप्ति परिलक्षित है। हम सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं? बोले हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति का हमारा लक्ष्य है, विशेष रूप से परिलक्षित माना विशेष रूप से हमारा एक लक्ष्य है और उससे प्राप्ति भी होती है। और कई बार आप पूछते हो ना, बोले महाराज हम सम्यक दृष्टि है या नहीं, यह पहचान कैसे करें? क्या हम सम्यक दृष्टि है या नहीं, यह पहचान कैसे करें? यद्यपि सम्यक दृष्टि की, यद्यपि सम्यक दृष्टि की पहचान केवली गम्य है, यद्यपि सम्यक दृष्टि की पहचान केवली भगवान ही जा सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि उनको केवल ज्ञान है, वो सबको जानते हैं। यद्यपि सम्यक दृष्टि की पहचान केवली गम्य है, फिर भी हम अपने आचार विचारों से, फिर भी हम अपने आचार विचारों से यह अनुमान लगा सकते हैं फिर भी हम अपने आचार विचारों से यह अनुमान लगा सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। क्या यद्यपि आचार विचारों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। जैसे अपने उस दिन जाना था, अमूर्त दृष्टि आदि अंग के माध्यम से वह मुनिराज की चर्या कैसी होना चाहिए और कैसी चर्या होना चाहिए और कैसी चर्या थी, जो सही आगमानुसार क्रिया करते हैं तो वह जो है सम्यक दृष्टि या मुनि के रूप में होते हैं, भाव रूप में। और यदि वैसी चर्या नहीं होती, श्रद्धा नहीं होता, कौन ने देखा, किसने कहा कि घास में जीव होते हैं या जल में जीव होते हैं आदि, तो ऐसी ही अपने आचार विचारों से हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किसको मान रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, क्या मतलब जो है जो क्रिया है हमारी मूर्खता परक है, अज्ञान परक है या ज्ञान परक है, समीचीन है, सच्ची है या असमीचीन है। तो ये सारी क्रियाओं के माध्यम, तो आचार विचारों से यह अनुमान हम लगा सकते हैं। अब इनमें निम्न तत्वों की मुख्य प्रमुखता है। नंबर 1, स्वाभाविक रूप में पाप कर्मों से,
स्वाभाविक रूप में पाप कर्मों से भीति का, पाप कर्मों से भीति मतलब भय, और तत्व सिद्धांत आदि धर्म कार्यों से प्रीति का होना, तत्व सैद्धांतिक धर्म कार्यों से प्रीति का होना। क्या बोले? स्वभाव रूप से पापों से हमें क्या होना चाहिए? भय। पापों से भय होगा तभी आप पाप नहीं कर पाओगे, और पापों से भय नहीं होगा तो आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विलाप जो है पाप कार्यों में, तो स्वाभाविक रूप से पापों से भीति एवं तत्व, जो तत्व है या जो सिद्धांत है हमारा, आगम है, उसमें क्या होना चाहिए? प्रीति। क्या होना चाहिए? प्रीति। प्रेमी। क्या? जिसमें प्रीति होगी वो काम करेगा, जिसको जिनवाणी में प्रीति होगी सुनने में, वो ही जिनवाणी सुन पाएगा। अन्यथा कहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़बड़े, के उठ घर को जाए। हैं? क्या है? क्या ऊँगे के लड़ पड़े, या तो बैठेंगे नहीं, हैं? या फिर घूमते रहेंगे। मालूम पड़ा पूरी जिन्हें पर वो हो जाएगा, और पूछो उनसे क्या पढ़ा क्या सुना, कुछ नहीं पता, क्योंकि पूरा घूमते रहे, सोते रहे। तो क्या होंगे? क्या लड़ पड़े, उसी थोड़ी बात हो जाएगी, वो लड़के क्या उठ घर को जाए। हैं? कौन व्यक्ति कब आते कब चले जाए पता ही नहीं पड़ता। तो ऐसी होता, तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि तत्व और सिद्धांत आदि धर्म कार्यों में, तत्वों में जो हमारे सिद्धांत हैं, आगम हैं, उनमें और धर्म कार्यों में प्रीति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, राग होना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने कहा है, राग को भी दो प्रकार के राग कहे हैं, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त राग, जिसको घर में, कुटुंब में, परिवार में, धन दौलत, दुकान, फैक्ट्री, व्यापार आदि आदि या अन्य जो है स्थानों से जिनको राग है, वो देव शास्त्र से उनको राग नहीं हो सकता। और जिन्हें देव शास्त्र से राग हो जाता है तो फिर उन्हें अन्य किसी से राग नहीं होता, फिर उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है उन्हें? और कुछ भी अच्छा, कोई कितना भी वहां चलो, यहाँ करो, ये कर लो, वो करो। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से पाप कर्मों से भीति, तत्व और सिद्धांत आदि धर्म कार्यों से प्रीति का होना। दूसरा, इंद्रिय जन भोगा शक्ति में हेता। जो सम्यक दृष्टि जी होगा, आप देख लेना, उसके उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, सोने में, हर चीज में उसकी विशेषता है। और एक जो मिथ्या दृष्टि होगा, उसको इंद्रिय भोगों में आसक्ति होगी। क्या? और जो सम्यक दृष्टि होगा, उनको पंचेंद्रिय की जो विषयों में क्या होगी? अनासक्ति, या आसक्ति में हेता, उसको हे समझेगा। ये सब क्या है? ये सब हे हैं, इनको हमें छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन सबको छोड़ना चाहिए, ऐसा उसके भाव होते हैं, विचार होते हैं, मन में भी करता है, बचपनों से भी हुआ है,
बोलता रहता है और काय से भी वह यथा समय उनसे विरक्त। तो ऐसे इंद्रिय जन भोगा शक्ति में हेता तथा पंच परमेष्टि ज्ञान ध्यान योग में एकाग्रता उपादेयता का होना। क्या होना? इंद्रिय जन भोगा शक्ति में हेता होना चाहिए। ये सब क्या है? इंद्रियजन, पांच इंद्रिय के जन विषय हैं, चाहे वो स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षुषं, कर्ण, ये पांचों इंद्रिय के जो विषय आदि हैं, भोग हैं, ये सब क्या है? हे हैं। इन्हें हमें छोड़ना चाहिए, छोड़ता हूँ, छोड़ना है आदि, ये जो है क्या करता है? वो मानता है। क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु को गलत मानेंगे, खराब मानेंगे, या हमारे उसको दुखदायी कष्टकारी मानेंगे, तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। अथवा हम उसको अच्छा मानेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरी बात, जो पंच परमेष्टि, बोले जिसका मन पंच परमेष्टि में लग जाता है, पंच परमेष्टि जो है कि उसका एकाग्र हो जाता है, तो फिर उसका जो है पंचेंद्रियों के विषयों में उसका मन नहीं लगता है, उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती है। फिर तो जो है हो सकता है वो कर रहा हो, लेकिन वो कैसा करता है? अनासक्त पूर्वक। अनासक्त पूर्वक एक बार ऐसा होता है कि करना पड़ता, ऐसी उसकी परिस्थिति है। अलग कार्य है, त्रिंचारी है, मनुष्य आदि में भी ऐसे देवादि है, वहां सब कुछ है करना, लेकिन फिर भी उसमें वो आसक्त नहीं है, अनासक्त रहता है। फिर भी उसमें एक भाव होते कि हमें ये नहीं करना चाहिए, गलत है, ये है, इसे छोड़ना चाहिए। वो बात हमारी है, कमजोरी है, मजबूरी है, नहीं छोड़ पा, लेकिन करना चाहिए। तो ये उसका सिद्धांत। तो इसलिए इंद्रिय जन भोगा शक्ति में हेता और पंच परमेष्टि तथा ज्ञान में भी एकाग्रता। तभी जो व्यक्ति का मन ज्ञान में एकाग्र हो जाता है तो अन्य जगह से उसका मन हट जाता है, क्योंकि एक समय में एक ही शाम होगा। आचार कुमार शाम होगा ना, उपयोगो लक्षणम, जीव का क्या है? स्वभाव, उपयोग लक्षण। जिस समय उसका जहां उपयोग लगा है उस समय वह वहीं उसका उपयोग लगा, अन्य स्थान पर नहीं। तो इसलिए जो है वहां पर पंच परमेष्टि का उपयोग है, ज्ञान में उपयोग है, ध्यान में उसका उपयोग है, अथवा मन वचन काय तीनों के जो योगों की जो क्या है उसमें भी एकाग्रता और एक उसका जो है उसको उपादेय भाव होना। इन सब के प्रति क्या होना है? उपादेय। पंच परमेष्टि को हमें ध्यान कराना है, उनकी भक्ति करना है, उनकी आराधना करना है, यही हमारे उपादेय है, यही हमारे शरण है, यही हमारे ग्रहण करने योग्य है। ज्ञान ध्यान योग आदि की प्राप्त, यही हमारे उपादेय है, बाकी सब एक है। तीसरा स्वाभाविक रूप से अन्याय अवक्षादि के प्रति अरुचि, अन्याय अवक्षादि सम्यक दृष्टि जीव होगा, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अंतः आप क्या करते हैं? दिन रात जो है जिस किसी के प्रति भी जो है हमारे भाव थे अन्याय के भाव, अन्याय के भाव, बुराई के, ईर्ष्या देश आदि के जो तो अन्याय और अवक्षादि
जो हमारे यहाँ जिनवाणी आदि में 22 प्रकार के जो है अवक्ष आदि कहे गए, ऐसे उन अवक्ष आदि के प्रति रुचि, ऐसा न हो कि व्यक्ति अन्याय भी कर रहा है और बोले हम तो धर्मात्मा है, हम तो सम्यक दृष्टि है, या अवक्ष आदि भक्षण के प्रति अरुचि। अब बोले नरक में नारकी जीव होते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब कोई कहे कि इतना मार रहा है, अपनी सम्यक दृष्टि कैसे हो सकती? लग रहा है कि तुम इसको मार रहा, काट रहा, ये कर रहा, लेकिन वो उसका कर्म हुआ और वो वैसी उसकी प्रगति है, करेगा अपनी सुरक्षा आदि के लिए। अथवा वहां मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? अवक्ष है, मिट्टी खा रहा है, क्या कर रहा है? खाना है, क्योंकि वहां वही है। तो इसलिए अन्याय अवक्ष आदि के प्रति अरुचि के भाव, रुचि पूर्वक नहीं खाएगा, रुचि पूर्वक किसी का वो नहीं करेगा, अरुचि। और न्याय नीति के साथ साधवा सिद्धांत में रुचि होना। क्या बोले? अन्याय और अवक्ष आदि में अरुचि होना, और न्याय नीति के साथ जो साधवा सिद्धांत में रुचि। क्योंकि निश्चित है जब एक वस्तु से आपको अरुचि होगी तो दूसरी से आपको रुचि होगी, दूसरी में रुचि होगी तो पहले से अरुचि। तो इसलिए अन्याय अवक्ष आदि के प्रति अरुचि और न्याय नीति के साथ साधवा सिद्धांत में क्या होना? रुचि होना। चौथा, स्वभावता ही सम्यक दर्शन के अष्ट अंग परिपालन में रुचि। स्वभावता ही सम्यक दर्शन के अष्ट अंग परिपालन में रुचि तथा 25 दोषों में अरुचि। क्या बोल दिया? स्वभावता सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हम पढ़ चुके हैं, उन 8 अंगों में रुचि होना चाहिए, तथा 25 जो दोष हैं, 8 संतादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्धन, ये 25 दोष हैं, उनमें अरुचि होना। क्या होना? अरुचि होना। ये सब जो है हमारे जो है सम्यक दर्शन के लक्षण हैं। इनके माध्यम से हम ऊपर से हम जान सकते हैं कि हम जो है एक हम या अन्य कोई ये सम्यक दृष्टि है या नहीं, ऐसा। बाकी तो जो है केवल ज्ञान का विषय है। इस प्रकार से आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने पूरा सात विस्तार 41 श्लोक के माध्यम से सम्यक दर्शन के बारे में कहा। अब यहाँ पर दूसरा परिच्छेद, दूसरा अधिकार, सम्यक ज्ञानाधिकार। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल बताया मैंने। हाँ, जो दोषों को जो है, दोष जो है वो क्या है? हे है, और गुण जो है उपादेय है, ग्रहण करना। अब यहाँ पर दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञानाधिकार, तो भी पहले अपन पढ़ चुके हैं 41 नंबर की गाथा में कि सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ मुनि दिगंबर अवस्था को धारण करना, तपस्या करना, ध्यान करना,
शुक्ल ध्यान और उपशम श्रेणी, इच्छापक श्रेणी आदि करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना, केवल ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना, ये सारी चीजें हम जो है पढ़ चुके। तो अब जो सम्यक दर्शन की बात होगी और उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान। आपको पता है जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा पहला, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मैंने पहले ही बताया था कि उनसे पूछा गया कि सम्यक दर्शन पहले दर्शन शब्द क्यों लिखा, क्योंकि सूत्र में अल्प अक्षर वाला अंग लिखते हैं, बाकी बात तो उन्होंने श्रद्धा का विषय है, मोक्ष मार्ग का विषय है, इसलिए सम्यक दर्शन की बात है, तो इसलिए यहाँ पर दर्शन को पहले लिखा। दूसरे उन्होंने कहा आपने ज्ञान को बीच में क्यों रखा, चाहे तो हम चारित्र को ला सकते थे, लेकिन ज्ञान को क्यों रखा, तो वहां पर उन्होंने कहा कि ज्ञान को बीच में इसलिए रखा क्योंकि ज्ञान जो है वो मध्य दीपक है। क्या है? मध्य दीपक है। जैसे पुराने जमाने में घर लोगों के बहुत बड़े हुआ करते थे, क्या होते, बहुत बड़े घर हुआ करते थे, लेकिन इतनी वो उनकी लाइट हुआ नहीं करती थी, और जो दीपक आदि के लिए मिट्टी का तेल भी ज्यादा नहीं मिलता था, है क्या? महीने भर में कितना मिलता था? 5 लीटर, और उसमें बहुत सी ब्लैक कर देते हैं, हाँ, तो सब स्टोव भी, सिगड़ी भी, चूल्हा भी आदि, और दिया भी। तो एक दिया शाम को अंधेरा हुआ जला लिया, हैं? अब लेकिन सारे में रोशनी चाहिए, कैसे किया? तो क्या कर, और बाहर भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई घुस ना जाए, तो क्या करते? देहरी पर, क्या करते थे? देहरी पर, अथवा चारों तरफ कमरे आदि हुआ करते, बीच में आंगन हुआ करता है, तो वहां बीच में जो है रख दिया या देहरी पर रख दिया, जिससे बाहर भी उजाला और अंदर भी। तो इसी प्रकार से जो है ज्ञान मध्य दीपक है, जिसके माध्यम से आप जो है विज्ञान सम्यक दर्शन को भी शुद्ध रखता है और ज्ञान सम्यक चारित्र को भी शुद्ध रखता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आचार्य भगवान दूसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। छैडाला आदि अन्य और ग्रंथों में लिखा है कि जो जीव जो है ना, जीव त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे तुक देव हेवन, जो 3 लोक में जो है जीव अनंत जीव हैं और सभी सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं। अब वो सुख कैसे मिलेगा? जब उनसे पूछा सुख के, बोले ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। क्या? ज्ञान के समान और कोई जो है सुख का कारण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है उस सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात्, याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदया, निस्संदेहं वेदया दाहुस्तज ज्ञानमागमिना, दाहुस्तज ज्ञानमागमिना। पढ़िए।
कौन सा? दाहुस्तज दाहुस्तज ज्ञान माग मिला, ठीक है ना। एक बार पुनः पढ़े। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीता निस्संदेहं वेदयाम् दाहुस्तज ज्ञान मार्मिणा। पढ़िए एक साथ। पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोल रहे हैं यत अन्यूनमनतिरिक्तम्, जो पदार्थों को न्यूनता अधिकता से रहित। ज्ञान कैसा है? जो पदार्थों को न्यूनता और अधिकता से रहित, याता तत्तम विपरीतात् विना, ज्यों का त्यों, का न अधिक न कम, ज्यों का त्यों, विपर्य रहित, विपरीतता से रहित, विपरीतता से रहित, चैन निस्संदेहम वेद, और संशय रहित जानता है। क्या जानता है? जो पदार्थों को न्यूनता और अधिकता से रहित, ज्यों का त्यों, जैसा है उसको वैसी जानता है। विपर्य रहित, विपरीतता से रहित, और चार निस्संदेह वेद, और संशय रहित जानता है। आगमिनः यत् आगमिना तत् ज्ञानम आहु, आगम मर्मज्ञ पुरुष उसे, क्या आगमिना मतलब आगम मर्मज्ञ पुरुष से सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या बोल दिया? जो पदार्थों को न्यूनता से और अधिकता से जो रहित, ज्यों का त्यों, विपर्य मतलब विपरीतता से रहित। अंदर कोई बोल दिया भैया ये क्या है, ये क्या है? कोई डिब्बा है, पेंसिल है, तो गलत हो जाएगा। एक पेन है तो पेन को पेन ही कहें। कितना बड़ा है तो कोई बोले इतना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? विपरीत। ज्यों का त्यों, इतना है ना उसमें कम बोलिए और ना ही उसको ज्यों का त्यों, जैसा है उसको वैसे, विपरीतता से रहे। संशय, अब पता नहीं है नहीं है, ये पेंसिल है, ये चम्मच है, क्या है? तो ये क्या है? संशय है। तो ऐसे हुए विपर्य से रहे, संशय से रहे। कैसा जानते हैं? जैसा है उसको वैसे ही जानते। कौन जानते हैं? किन्होंने कहा है? बोले आगमिना, जो आगम के मर्मज्ञ पुरुष हैं उन्होंने। वो आगम के मर्म कौन है? सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, या जो गणधर, वो जो है आगमिना है, आगम के जो है मर्मज्ञ। तो ऐसे उन्होंने उनको क्या कहा है? सम्यक ज्ञान कहा। अन्यूनम मन हीनता से रहित, मनतिरिक्तम अधिकता से रहित, याता तथम यथावत, जैसा का तैसा, याथा तत्वम यथावत, और बिना रहित, चा और विपरीता, और विपरीतता से क्या है? रहित, विपर्य ज्ञान से रहित हैं। निस्संदेह, संदेह रहित, वेद ज्ञान,
क्या, जैसे उनके यहाँ था वेद, तो ऐसे ही जो है हमारे यहाँ पहले से इसका उल्लेख, वेद माने ज्ञान, और वह ज्ञान चार जो है अनुयोग के माध्यम से। तो ऐसे वेद माने ज्ञान, आगमना गणधर देव, तत् माने उसे, ज्ञानम सम्यक ज्ञान, आहु कहते हैं। तो हीनता से रहित, अधिकता से रहित, यथावत विपरीतता से रहित ज्ञान को, संदेह रहित विशेष जो ज्ञान है उसको आगमन के गणधर देवादि क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान। विशेषा जानन मात्रम ज्ञानम, जानन मात्रम ज्ञानम, आचार्य पूज्य गोस्वामी ने सर्वाशक्ति में लिखा है, जानम जानन मात्रम ज्ञानम, जानन जानन मात्रम ज्ञानम, जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। जानन मात्रम ज्ञानम, जो जानता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञान। जो जानता है उसे ज्ञान, और वो कैसा है, संशय विपर्य व अनधिवसाय, इससे संशय विपर्य और अनधिवसाय से रहित है। कभी भी ज्ञान में हमें संशय नहीं होना चाहिए, और ना ही विपर्य होना चाहिए, ना ही अनधिवसाय। यदि ये है तो इसके दोष हैं सम्यक ज्ञान के। तो जो सम्यक ज्ञान होता है इन तीनों दोषों से जो है रहित, जैसे बोलते ना सम्यक दर्शन के 8 दोष थे, तो ऐसे सम्यक ज्ञान के भी जो है अभिमुक्त रूप से 3 जो है दोषों से रहित होना चाहिए। कौन सा, संशय विपर्य और अनधिवसाय, इनसे रहित। क्या बोले, अनधिवसाय, अनधिवसाय। वो मिथ्यात्व के वेद हैं। संशय जो विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान एक, वो 5 जो वेद अलग हैं, ये जो ज्ञान की बता रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, संशय विपर्य और अनधिवसाय से रहित, यथावत तत्व को जानने वाले, यथावत तत्व को जानने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यथावत तत्व को जानने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान। तथा विपरीताभिनिवेश को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। विपरीताभिनिवेश, जहाँ विपरीतता से कथन किया जाता है वो उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी सम्यक ज्ञान का स्वरूप दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जो पदार्थ को आत्म स्वरूपता की ओर अथवा न्यूनता या विपरीतता से रहित निस्संदेह यथावत जानता है। क्या होता है, जो पदार्थों को न्यूनता से रहित, विपरीतता से रहित, संदेह से रहित यथावत जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के 8 वेद होते हैं। ज्ञान के 8 वेद होते हैं। हाँ, ये एक बार अच्छे से समझा दीजिए ना कि संशय विपर्य 3 बताए दोष है। हाँ,
क्या बोले? संशय, विपरीत और अनाथ है। हाँ हाँ इनका तीनों का पूरा अच्छे से बता रहे हैं। संशय मैंने कहा था ना, एक किसी बात का निर्णय नहीं होना, ये क्या है? संशय। पेन है कि किताब है, क्या है? ये संशय। अथवा विपरीत, ये तो किताब है, क्या है? ये तो किताब है। अनर्थवसाय, हम कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, पैर में कुछ लगा, क्या? पैर में कुछ लगा, कुछ है। अब क्या है? क्या है? कुछ नहीं पता। ये क्या है? अनर्थवसाय। क्या है? आपको पैर में कोई स्पर्श हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ है ये कुछ नहीं पता। उसी प्रकार ज्ञान में जो है कुछ है, बस क्या है उसका कोई हमारे पास पूर्ण रूप से कोई निर्णय नहीं है, तो वो अनर्थवसाय कहा जाता है। ठीक है, नहीं समझे? जो कि इस तत्वार्थ सूत्र में तीन वो आए हैं, उसी का वैसे ही है क्या चीज? ये वस्तु क्या है, फिर उसके वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बोला है कि जो है संशय माने जो है किसी वस्तु का निर्णय नहीं होना, कि जो है कबूतर है, क्या है, हैं? तो उसका जो है निर्णय नहीं हो पा रहा। अथवा ये तो चांदी है, सफेद कोई वस्तु दिख क्या है? पूरी चांदी, तो विपरीत हो गया। अब कुछ लगा पैर में, कुछ भी है, क्या कुछ क्या कुछ है बस, लेकिन क्या है उसका कुछ भी। तो ये जो है तीनों चीज जो है संशय, विपरीत और अनर्थवसाय, ये तो मैं बता रहा ज्ञान के 8 वेद हैं। ध्यान से सुनना, ज्ञान के 8 वेद, सम्यक ज्ञान के नहीं, ज्ञान के 8 वेद हैं, जिसमें 5 सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 क्या है? सम्यक ज्ञान। तथा कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि ज्ञान। कु लग गया है यहां पर, इसका मतलब एक खोटे है, विपरीत है, मिथ्या है। ये 3 ज्ञान क्या है? विपरीत जो है मिथ्या ज्ञान है। आत्मा ज्ञान आत्मा का अभिन्न गुण है। ज्ञान आत्मा का अभिन्न गुण है। अतः निगोद जीव से लेकर सिद्ध पर्याय पर्यंत निगोद जीव से लेकर सिद्ध पर्याय पर्यंत किसी भी अवस्था में ज्ञान से रहित जीव नहीं होता। क्या? निगोद जीव से लेकर सिद्ध पर्याय पर्यंत किसी भी अवस्था में ज्ञान से रहित जीव नहीं होता। सभी के जो है ज्ञान पाया जाता है, क्योंकि ये आत्मा का अभिन्न। अर्सेनी होते तो उसमें भी ज्ञान होता है क्या? बिल्कुल होगा।
ज्ञान मन ही नहीं होगा तो तो फिर क्या होगा? मन नहीं होगा मन हो या ना हो, ज्ञान तो है। कैसे? ज्ञान आप जान, आप देखिए पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे में क्या ज्ञान नहीं है? क्या है? आप देखिए उसको जो है ज्ञान, तो वो अपना उसको अनुभव होता है उसके लिए, और जब उसको कोई पानी डालता है उसमें जो है सुख का अनुभव करता है, और जो कुल्हाड़ी लेके कोई आ जाए तो उसको काटने जो उसको कष्ट होता है, तो अनुभव है, वो बात अलग है, प्रकट नहीं कर पा रहा, प्रकट नहीं हो पा रहा वो ज्ञान। तो अब जैसे आपके अंदर केवल ज्ञान है कि नहीं है? है नहीं, परंतु हो सकता है। अंदर तो उसकी शक्ति रूप में है कि नहीं है? तो है ना? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ये हमारे अंदर है ना? लेकिन अभी प्रकट नहीं हुआ। उसी प्रकार एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि शैनी पंचेंद्रिय भी, उन सभी में जो है ज्ञान को भी होता है ना, तो जीव का जो है अभिन्न अंग है। जीव तभी कहलाएगा जिसमें, जब उसमें चेतना होगी, इसमें ज्ञान दर्शन होगा, ठीक है ना? अन्यथा वो अजीब है, तो इसलिए उसमें अंदर वो ज्ञान तो है। याद आ गया। हाँ, जिस वस्तु का कि अपन छोटे से छोटे तो इस प्रकार से, ठीक है ना? अब जो है सम्यक ज्ञान आत्म स्वरूप के साथ, आत्म स्वरूप के साथ लोकालोक व्याप्त समस्त पदार्थों के, आत्म स्वरूप के साथ लोकालोक, लोक और अलोक व्याप्त समस्त पदार्थों के यथावत परिज्ञाता ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। आप बता रहे, आत्म स्वरूप के साथ लोकालोक, एक तो आत्म स्वरूप को भी जानना है, एक लोक और अलोक। लोक जहां पर जो है सभी द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है, और लोक के जो बाहर है वो अलोक है, जिसे अलोकाकाश कहते हैं, जहां केवल अलोकाकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोक और अलोक में व्याप्त समस्त पदार्थों के यथावत परिज्ञाता, विशेष रूप से जो ज्ञाता है, जानकार है, ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। आगमिनः, आगमिनः, मागमिना पढ़ा था ना, माग से आ निकलेगा, तो आगमिनः शादवाद सिद्धांत के परिज्ञाता गणधर देवादि को आगमना कहते हैं। क्या बोल दिया? सिद्धांत, शादवाद सिद्धांत। जैन धर्म का सिद्धांत क्या है? शादवाद अनेकांत जो है सिद्धांत। तो शादवाद सिद्धांत के परिज्ञाता, शादवाद सिद्धांत के परिज्ञाता, विशेष रूप से ज्ञाता, जानकार कौन? गणधर देवादि को, गणधर देवादि को आगमना, गणधर भगवान आदि उनको क्या कहते हैं? आगमना कहते हैं। आन्यून मनतिरिक्तम, आन्यून मनतिरिक्तम, हीनाधिकता रहित, हीनाधिकता रहित यथावत जानने को, ना हीन ना जानना ना अधिक जानना, यथावत जैसा उसको वैसा जानने को अन्यून मनतिरिक्तम कहते हैं। हीनाधिकता रहित यथावत जानने को अन्यून मनतिरिक्तम कहते हैं।
आगे बता रहे हैं, छद्मस्त जीवों को वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार होता है? छद्मस्त हम सभी क्या हैं? छद्मस्त हैं। जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक हम क्या है? सभी छद्मस्त हैं। तो छद्मस्त जीवों को वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान किस प्रकार होता है? उत्तर समाधान, छद्मस्त व्यक्तियों को वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान, छद्मस्त व्यक्तियों को वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान नए तथा प्रमाण के माध्यम से होता है। तो आसुर सुनते हैं, नए प्रमाण अधिगमा, प्रमाण और नए से वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान, समग्र ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान या समग्र ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। नए किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान के अंश को, शुद्ध ज्ञान के अंश को अथवा सापेक्ष कथन की प्रणाली को, शुद्ध ज्ञान के अंश को अथवा सापेक्ष में जहां पर अपेक्षा लेकर कथन किया जाता है, तो शुद्ध ज्ञान के अंश को अथवा सापेक्ष कथन की प्रणाली को, प्रणाली को नए कहते हैं। प्रणाली को नए कहते हैं। और नए के मुख्य रूप से दो भेद हैं। आपने पढ़ा होगा आध्यात्म आदि ग्रंथों में, निश्चय और व्यवहार। तत्वासूत्र के जो है पहले अध्याय के लास्ट सूत्र में भी दिया गया है। क्या? निश्चय और व्यवहार। एक नए के मुख्य रूप से दो भेद, निश्चय एवं व्यवहार, निश्चय में और व्यवहार में, अथवा द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए जो द्रव्य का कथन करता है, द्रव्यार्थिक जो द्रव्य का कथन करता है, और पर्यार्थिक जो पर्याय का कथन करता है। नए के उत्तर भेद 7 हैं। नए के उत्तर भेद 7 हैं। नैगम नए, संग्रह नए, नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए एवं भूत नए। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समभिरूढ़ नए और एवं भूत, ये 7 नए हैं। और उनको विस्तार जानने की तत्वासूत्र में आप पढ़ लेंगे। सम्यक ज्ञान कितने भागों में बांटा है? तो सम्यक ज्ञान अनुयोग की अपेक्षा 4
4 भागों में बांटा गया है। सम्यक ज्ञान अनुयोग की अपेक्षा से 4 अनुयोग में बांटा गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इस प्रकार से जो है प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोगों को बांटा है। अंगों की अपेक्षा 12 भागों में अंगों की अपेक्षा 12 भागों में एवं अंगवाय की अपेक्षा अनेक भेदों में विभाजित किया है। नहीं है क्या? अंगों की अपेक्षा 12 भागों मतलब 12। अगर बोलते हैं शुद्ध ज्ञान के भेद कितने हैं? 12 भेद, तो 12 भागों में, और अंगवाय के कितने हैं? तो उसके अनेक भेदों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अंगों की अपेक्षा 12 भागों एवं अंगवाय की अपेक्षा अनेक भेदों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से इसको सम्यक ज्ञान के बारे में जाना। अब इसके जो चारों योग के बारे में क्या क्या विशेषता है, क्या उनकी परिभाषा है, उनके बारे में जानेंगे और अपने जीवन में कुछ सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी भावना जय गुरु महावीर भगवान की